किसान संगठन आज से एक बार फिर दिल्ली मार्च पर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस ने पंजाब हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर बंद कर दिया है, लिहाजा किसान घग्गर नदी पर मिट्टी की बोरियां डालकर रैंप बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उस रास्ते वो हाईवे पर आगे बढ़ सके। इसके अलावा शंभू बॉर्डर पर किसान इस पार पुकलैन और जेसीबी जैसी बड़ी मशीनें लेकर के आए हैं। दिल्ली मार्च पर निकलने की तैयारी कर रहे किसान संगठन उन विशेषज्ञों पर भी निशाना साध रहे हैं जिनका कहना है कि सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देना वित्तीय आफत को न्योता देना होगा। किसानों का कहना है कि कुछ विशेषज्ञ जानबूझकर इस मामले को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। किसानों ने इसे कॉरपोरेट ताकतों का तर्क बताया है। किसानों के दिल्ली मार्च का आह्वान करने वाले संगठन यानी संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा को इस मामले में किसानों के सबसे बड़े संगठन संयुक्त किसान मोर्चा का पूरा समर्थन भी मिला है। इस सब के बीच हरियाणा के डीजीपी ने पंजाब के डीजीपी को पत्र लिखा है और इस पत्र में पंजाब पुलिस से शंभू बॉर्डर पर जमा प्रदर्शनकारियों में से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को हटाने का अनुरोध किया है। हरियाणा पुलिस ने इन्हें प्रदर्शन स्थल से 1 किलोमीटर पीछे रखने की बात कही है। इसके पीछे तर्क यह है कि अगर किसानों ने बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की तो हरियाणा पुलिस जरूरी कार्रवाई करेगी, जिसमें महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को चोट आ सकती है। इसके बाद पंजाब के डीजीपी ने सभी जिला प्रमुखों को पत्र लिखकर पोकलैन और जेसीबी जैसे मशीनों की आवाजाही रोकने को कहा है। संवाद से समाधान की तरफ ले जाना है। जारी रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। देश के लोग भी शांति चाहते हैं, हम सब शांति चाहते हैं और सभी खुशहाली के लिए ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम सब मिलकर के समाधान ढूंढें और ऐसे विषयों पर हम गंभीरता से विचार करें। तो कई दौर की वार्ता जो कि किसान संगठनों के साथ सरकार की हुई, वो अभी तक बेनतीजा रही है और सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव दिया था उसको किसान संगठन नेताओं ने नामंजूर कर दिया है। अब ऐसे में आज दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया गया है। सोमू आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोमू, किसान संगठनों की तरफ से अब दिल्ली कूच का रास्ता इख्तियार किया गया है, क्या अभी तक तस्वीरें और क्या तैयारियां किसान संगठनों के द्वारा? जी देखिए, कई तरह की तैयारियां हैं और हमने देखा था कि पिछली बार लगातार जब वार्ता हो रही थी, अलग अलग दौर में वार्ता हुई तो सरकार की तरफ से यह प्रस्ताव दिया गया था कि कुछ फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दी जा सकती है, लेकिन किसान संगठन ये चाहते हैं कि जो सभी 23 फसलें हैं उन पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए। तो बात बन नहीं पाई और ये ऐलान हुआ कि आज जो है वो किसान दिल्ली कूच करेंगे और उसका असर हम देख रहे हैं कि राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में तो पहले से था ही जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन अब वो आज जो है वो जयपुर तक पहुंच चुकी है। आज जयपुर में राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से करीब 500 किसान, 500 ट्रैक्टर के साथ बड़ी संख्या में किसान यहाँ जुटेंगे और यहाँ से दिल्ली कूच करेंगे। तो जो पूरा आंदोलन है अब वो अलग अलग राज्यों में फैल रहा है। राजस्थान में भी इसकी झलक अब देख सकते हैं कि अब से थोड़ी देर के बाद यहाँ पर बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा होंगे और ट्रैक्टर के साथ दिल्ली कूच करेंगे। सोमू, अब राजस्थान के जो किसान संगठन के नेता हैं उनका इस पर क्या कहना है? दिल्ली कूच के लिए क्या तैयारियां हैं? हालांकि जैसा आप कह रहे हैं कि जयपुर यानी कि राजधानी के अंदर वो एक साथ एकजुट होकर के ट्रैक्टर के जरिए पहुंचेंगे, उसके बाद जयपुर से वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। इसको लेकर के कुछ खाका तैयार किया गया और प्रशासन की इसको लेकर के क्या तैयारियां हैं? क्या उनको जयपुर राजधानी शहर के अंदर आने से रोका जाएगा? बैरिकेडिंग की जा रही है? क्या किया जा रहा है? देखिए शुभेंदु, किसानों की एक ही मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है, एक प्रमुख मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाया जाए। वही मांग राजस्थान के किसान संगठनों की भी है और उसके साथ साथ राजस्थान में जो कृषि से संबंधित कुछ ऐसे कानून हैं जो लंबे वक्त से पेंडिंग पड़े हुए हैं, उस पर बातचीत नहीं हो पा रही है, उन कानूनों को भी अमली जामा पहनाने की, विधेयकों को पास कराने की बात यहाँ के किसान संगठन कह रहे हैं। किसान महापंचायत इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है और उसी के बैनर तले किसान यहाँ पर जुट रहे हैं।
ये सभी किसान जो हैं वो जो शहर है जयपुर शहर उसके बाहर का जो इलाका है वहाँ पर जमा होंगे। हालांकि पुलिस की ये कोशिश जरूर है कि उन्हें वहाँ से दिल्ली बॉर्डर पर कूच करने न दिया जाए, लेकिन अब देखना है कि इस मामले में आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा होंगे। और जब बूंदी में एक बैठक हुई थी किसान महापंचायत की, वहाँ पर जो किसान इकट्ठा हुए थे उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि हम दिल्ली कूच करेंगे। अलग अलग जिलों से किसानों को बुलाया गया है। तो अब से थोड़ी देर बाद किसान जयपुर शहर के बाहर का जो इलाका है 200 फीट बाईपास, वहाँ पर इकट्ठा होंगे और वहाँ से दिल्ली के लिए कूच करेंगे। और सबसे दिलचस्प बात शुभेंदु इसमें यह थी कि जब इन्होंने पिछले दिनों आंदोलन का ऐलान किया था तो उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम एक पत्र लिखा था और उस पत्र में वो मुख्यमंत्री के द्वारा वो पत्र भेजा गया था और ये भी मुख्यमंत्री से अपील की थी भजनलाल शर्मा से कि आप भी आइए और आप हमारे आंदोलन का नेतृत्व कीजिए। अच्छा, इसमें एक और चीज़ देखी जा रही है सोमू कि आप देखिए पंजाब से लेकर के और देश के बाकी राज्यों में भी, और हालांकि जो प्रभावी दिखाई देता है वो पंजाब से ज़्यादा ये किसान आंदोलन में जो लोग हैं, जो किसान हैं वो नज़र आते हैं। शंभू बॉर्डर पर उनको रोक दिया जाता है। सिंघू बॉर्डर पर पूरी तरीके से व्यवस्थाएं वहाँ पर पुलिस की टीम के द्वारा की गई हैं और जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ पर ज़्यादा मूवमेंट नहीं होने दी जा रही है, क्योंकि यूपी की दिल्ली की सीमाओं पर वहाँ पर पूरी तरीके से बैरिकेडिंग की गई है। तो यही जानना चाह रहे हैं कि राजस्थान में भी बीजेपी शासित राज्य है, तो क्या यहाँ से अगर कूच किसानों के द्वारा किया जाता है तो क्या रोकने की कोई तैयारी है? प्रशासन रोकेगा उनको? देखिए, निश्चित रूप से प्रशासन ने अपने स्तर से कई सारी तैयारियां की हैं। अलग अलग जिलों में भी को सूचित किया गया था कि वो अपने यहाँ से जो भी मूवमेंट हो रहा है उसकी सूचना दें। तो अब ये देखना है कि किसान संगठन जो दावा कर रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर्स यहाँ पर इकट्ठा होंगे, वे हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। लेकिन पुलिस ने भी अपने स्तर से, प्रशासन ने भी अपने स्तर से तैयारियां पूरी तरह से की हैं और ये कोशिश होगी कि किसान संगठन के जो लोग हैं और जो किसान हैं वे यहाँ से दिल्ली बॉर्डर की तरफ न बढ़ पाएं। चलिए, बहुत शुक्रिया सोमू इस पर जानकारी देने के लिए। तो किसान संगठन दिल्ली कूच का ऐलान कर चुके हैं और साथ ही साथ प्रशासन भी अपने स्तर पर तैयारियां कर चुका है, लेकिन 11 बजे के बाद दिल्ली कूच का ऐलान है। क्या होता है, तस्वीरें हर पल की हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।